So these are the limited edition stickers, and I think after you all see the film, you would love to own these. But download them right now, and download them on GeoChat, and don't miss out on the fun because they're too much fun. Tanu, Datto, and Deepak and Manu, everyone will identify with the characters, and you would love to have these stickers on your phone and other apps. I find the most advanced and useless gadget that will promise to make my life better, but has no bearing to it, as the most attractive thing. So if I find a watch that can be also a phone, that can also be a tablet, I'll buy it, but nobody in the world ever uses the watch as a phone. Similarly, there are other things. I have glasses that can actually work as a hearing aid. So I have a cap that has an air conditioner inside. So anything that's absolutely useless but high technology is something that I'm crazy about. बहुत अच्छा रहा और आई थिंक वो एक बहुत ही अब खासकर जब हमें तनु मनु का इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से और क्रिटिक्स में भी इन्हें मतलब 4 और 5 स्टार्स ही मिल रहे हैं हर जगह से, तो मुझे लगता है कि आनंद जी विल बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जिनकी अभी इस साल में हैट्रिक हो जाएगी. उन्होंने पहले तनु मनु, फिर रांझना और फिर अब ये फिल्म, तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतने कम उनकी फिल्मोग्राफी है और इतने अच्छी ही सारी फिल्में ही अच्छी बनाई हैं. जी, तनु वेड्स मनु लंदन में शुरू होती है और वहाँ से कानपुर, उसके बाद पंजाब और उसके बाद झज्जर, एक जो हरियाणा का छोटा सा गांव है, वहाँ पे उसका क्लाइमैक्स होता है. तो यहाँ आपको जैसा मैडी ने कहा कि इसमें 4 साल बाद की फ्रेशनेस भी है, लेकिन उसके साथ में जो एक मिट्टी की खुशबू जिसके लिए लोगों ने तनु वेड्स मनु को पसंद किया था, वो भी इसमें अच्छी तरह से कायम है. हाँ, वक्त के तौर पे तो ये लंबा तक सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये हर एक फिल्म एक बच्चे की तरह होता है. तनु वेड्स मनु जब हमने पहले बनाई थी, बहुत लोगों को इस पे विश्वास नहीं था. उनको लग रहा था कि ये बहुत पुरानी ज़माने की फिल्म है, एक 1980s की फिल्म है, लोगों को इसके गाने नहीं समझ में आएंगे, पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त अलग किस्म के गाने चल रहे थे. पर मुझे पूरा यकीन था कि ये जो मिट्टी की खुशबू वाली कहानी है, ये लोगों को बेहद पसंद आएगी. और आज इसका सीक्वल बन रहा है 4 साल बाद, और इतनी उत्साह के साथ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं. और हमने फिल्म देखी और हमें बड़ा गर्व है इस फिल्म को लेकर. तो मुझे नहीं लगता कि इस सफ़र को मैं लंबा कहूँगा. ये मेरे लिए इंग्लिश वाला सफ़र हो सकता है, पर इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बॉलीवुड में अनकन्वेंशनल जोड़ियाँ बन रही है और बहुत ज़्यादा हिट हो रही है. लाइक पीकू को ले लो, इरफान, दीपिका, आयुष्मान, भूमि पेडनेकर, आलिया, रणबीर हुड्डा. तो ऐसी कौन सी जोड़ियाँ है जो आप उन्हें पर्दे पर देखना चाहोगे आने वाली मूवीज़ में? ऐसी कौन सी जोड़ी होगी? आई थिंक मेरी और इरफान खान की. एंड व्हाट अबाउट यू मैडी? मेरी और सनी लियोनी की. दैट्स ग्रेट. थैंक यू. देखो, लड़के ताली बजा रहे हैं यार, अच्छा है. तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए, जो कि हम लोग मोर कंगना है, हम तो यही चाहेंगे कि जितनी फिल्म्स रिलीज़ हों सब सुपर हिट हो जाएं और बहुत ढेर सारे पैसे इस इंडस्ट्री में आए, ताकि लोग ढेर सारे पैसे हमें दें. पर अगर कोई फिल्म चलती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो सबको उससे नुकसान होता है. और जहाँ तक पीको का सवाल है, वो बहुत अच्छी तरह चल चुकी है, कुछ और फिल्म नहीं चले हैं. पर इस फिल्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हर वक्त हम 2 कदम आगे हैं. पिक्चर जब बनी नहीं थी, लोगों ने कहा कि बन गई. जब ख़त्म नहीं हुई थी, तब उन्होंने कहा कि सेंसर हो गई. जब सेंसर नहीं हुई थी, मैं खुद डबिंग करा तो उन्होंने कहा रिलीज़ आ गया. अब कह रहे हैं कि हिट है, सुपर हिट है. अब तो रिलीज़ तो हो जाए पिक्चर. पर मुझे लगता है कि वक्त सही होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 2 क्लियर वीक्स बिफोर अ बिग फिल्म कम्स. होप वी मेक अ लॉट ऑफ मनी. अच्छा, तनु वेड्स मनु के बाद, रिटर्न्स के बाद कोई थर्ड पार्ट आने का इरादा है? जो क्या नया नाम होगा, क्योंकि अब तो ये सुपर हिट हो चुकी है फिल्म? हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और लगता है ऐसा ही हो जाएगा. और अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है. और मैं चाहूँगी कि चाहे मैडी के साथ काम करूँ या आनंद जी के साथ काम करूँ, एक फ्रेश रोल मुझे और ज़्यादा बड़ा चैलेंज मिले, तो वो मेरी उम्मीद रहेगी. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.